दोस्तों आज चाइना अपने स्टेल्थ फाइटर जेट J-35 एकदम कौड़ियों के भाव में बेचने को रेडी है। और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आप स्क्रीन पर ये रिपोर्ट देख लीजिए। 50% की मेगा छूट में बेचा जा रहा है J-35 लड़ाकू विमान। जी हाँ दोस्तों, लिटरली आधी कीमत पर यानी कि $35 मिलियन में ये फाइटर जेट बेचा जा रहा है। और आखिरकार ये कितनी ज्यादा कम कीमत है? असल में मैं आपको बता दूं कि अमेरिका का जो F-35 है उसकी कीमत करीबन $100 मिलियन से $120 मिलियन में होती है। यहाँ तक कि जो रूस का सुखोई 57 है, जो कि एक प्रॉपर्ली स्टेल्थ फाइटर जेट है भी नहीं, उसकी कीमत भी करीबन 80 से 90 मिलियन है। और चलो स्टेल्थ लड़ाकू विमान तो बहुत महंगे हैं, जो नॉन स्टेल्थ फाइटर जेट हैं जैसे कि रूस का सुखोई 30 हो गया, जो कि बहुत ही ज्यादा पुराना जेट है, वो भी आज की तारीख में करीबन 60-70 मिलियन का होता है। लेकिन चाइना 35 में नया जेट, जो कि एकदम प्रॉपर स्टेल्थ फाइटर जेट बोलता है चाइना, प्रॉपर तमाम मिसाइलों के साथ। और इतना ही नहीं, जो $35 मिलियन है वो भी किस्तों में देने को कहा है उसने। इस तरीके के ऑफरों के साथ बेचने के लिए चाइना पूरी तरीके से रेडी है। लेकिन यहाँ पर भी सरप्राइजिंग बात पता है क्या है? तो वो सरप्राइजिंग बात ये है कि अभी तक इसका कोई खरीदारी नहीं है। आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट आ रही है कि दुनिया में कोई भी वायुसेना चाइना के J-35A को परचेज करने के लिए रेडी नहीं है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान जैसे कंगाल देश ने भी इसे परचेज करने से मना कर दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि नहीं जी नहीं, हम आपका J-35 नहीं खरीदेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान अब तुर्की से कान स्टेल्थ खरीदने को प्रेफर कर रहा है बजाय चाइना के J-35A के। हालांकि जब पाकिस्तान से पूछा गया कि यार आपको चाइना ने तो इतने पहले ऑप्शन दे दिया था, और वो भी ये ऑफर चाइना ने आपको ऑफिशियल पूरी दुनिया के सामने दिया था, और उस टाइम पर आपके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी कहा था कि चाइना का J-35 हम परचेज कर रहे हैं और चीन हमें 50% की छूट में दे रहा है। और ये बात इसी साल के अप्रैल महीने की है। तो ऐसे में पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं उनका कहना है कि देखिए, हमारे ऊपर इस टाइम पर वेस्टर्न देशों का बहुत ज्यादा प्रेशर है, खास करके अमेरिका का। हम फिलहाल J-35A नहीं परचेज कर पा रहे। यानी कि पूरे पाकिस्तान में तमाम नेता, तमाम उनके पॉलिटिशियन अलग अलग बहाने बना रहे हैं ताकि चाइना नाराज ना हो जाए। लेकिन सच्चाई तो कोई उगलने को रेडी ही नहीं है। और ये सच्चाई वो सच्चाई है जो चाइना की एयरफोर्स के द्वारा बताई जा रही है। दरअसल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हाल ही के टाइम में ये देखा गया है कि चाइनीज वायुसेना ने नए JF-35 के कोई भी ऑर्डर नहीं दिए हैं, वो भी जो पुराने J-20 हैं जो कि 100% स्टेल्थ भी नहीं है, उसे परचेज कर रहे हैं बजाय कि नए नवेले J-35A के। और इसी बात से आज तमाम देश डरे हुए हैं, स्पेशली पाकिस्तान भी इसी बात से डरा हुआ है कि यार इनकी खुद की वायुसेना नहीं परचेज कर रही, कहीं अगर हमने खरीद लिया तो हम उल्टे ना फंस जाएं। अब आप लोग कहोगे कि यार आखिरकार इसमें फंसने वाली कौन सी बात है? चलो कोई बात नहीं, अगर स्टेल्थ जेट ना भी हुआ तो क्या बात है, कम से कम ये एक नॉर्मल जेट की तरह तो काम करेगा ही। तो सबसे बड़ा सवाल भी यहीं पर आता है। दरअसल जो स्टेल्थ फाइटर जेट होते हैं इनमें भयंकर तरीके से खर्चा आता है। जो बाकी के नॉर्मल फाइटर जेट होते हैं उन्हें बस आपको नॉर्मल मेंटेनेंस करना होता है, बस थोड़ी बहुत उनकी सर्विसिंग कर दी और इसके बाद उन्हें मजे से उड़ाना होता है। लेकिन अगर हम स्टेल्थ फाइटर जेट की बात करें तो इसमें ये होता है कि नॉर्मल सर्विसिंग भी इसकी होगी, नॉर्मल प्रकार से भी इसकी मेंटेनेंस होगी, लेकिन इसके बाद हर एक उड़ान के बाद इसकी स्टेल्थ कोटिंग भी चेंज की जाएगी। और इसी का खर्चा आता है बहुत ही ज्यादा भयंकर, और हर एक देश इसका खर्चा नहीं उठा सकता, खासकर कि पाकिस्तान। क्योंकि ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक कैसा कंगला बैंकरप्ट देश है, और इसी वजह से पाकिस्तान की भी टांगे कांप रही हैं कि चलो अगर हमने स्टेल्थ मानकर J-35 परचेज भी कर लिया, और अगर ये स्टेल्थ ना हुआ तो नॉर्मल लड़ाकू विमान की तरह ये काम करेगा, इसके ऊपर हमें इसके ऊपर खर्चा भी करना पड़ेगा। और ये खर्चा उतना ही होगा जितना कि एक F-35 के ऊपर होता है। यानी कि एक उदाहरण के अनुसार मैं आपको समझाऊं तो ये काम करेगा 98 का और खर्चा इस पर होगा 20 रुपए का। और इसी वजह से पाकिस्तान क्या कर रहा है कि हाल ही में अमेरिका के पास गया है करीबन $700 मिलियन लेकर, और जो पुराने उसके F-16 लड़ाकू विमान हैं उन्हें वो रिपेयर करवा रहा है ताकि उन्हीं से वो काम चला सके। क्योंकि चाइनीज हथियारों के साथ उसका एक्सपीरियंस जरा भी बढ़िया नहीं है। भले ही ऊपर से लोग कुछ भी क्यों न कहें, लेकिन अंदर से कोई झूठ नहीं बोल सकता। उन्हें खुद को ये बात पता है कि उनके हथियार, स्पेशली उनके चाइनीज हथियार कितनी देर टिकने वाले हैं भारत के सामने।
सामने। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने उनके छक्के छुड़ा के रख दिए थे इन तमाम चाइनीज हथियारों के, और इसी वजह से आज पाकिस्तान के टांगे काट रही हैं और भी ज्यादा चाइनीज हथियार परचेज करने में। और इसी वजह से इतना बड़ा सवाल आज ये उठ रहा है कि चाइना का J-35A जिसे बनाने में चाइना ने करीबन $12 बिलियन फूके हैं, क्या ये भी एक डेड प्रोजेक्ट होने जा रहा है? क्योंकि इससे पहले क्या ये भी अब चाइना का एक डेड प्रोजेक्ट होने जा रहा है? क्योंकि इससे पहले J-20 लड़ाकू विमान जब इन्होंने बनाया था और इसके बनने की शुरुआत हुई थी 2009 के टाइम में, 20 को जाकर कंप्लीट हुआ, 11 साल भी लगाए, $40 बिलियन भी फूक। और ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ा डिजास्टर है चाइनीज वायुसेना और चाइना के लिए, क्योंकि अभी तक ये लोग J-35 के भरोसे ही बैठे हुए थे। इनको लगता था कि ये अपने J-35 से अमेरिका की वायुसेना को चैलेंज करेंगे और एक बार फिर से ताइवान को चाइना में मिलाएंगे। वहीं सबसे ज्यादा बड़ी खुशखबरी ये भारत के लिए है, क्योंकि अगर चाइना का J-35 फेल होता है तो इसका मतलब साफ साफ है कि हमें 5-1 साल का वक्त और मिल जाएगा अपना M का प्रॉपर अच्छा और भी ज्यादा स्टाइल बनाने का। और फेल होने से पक्का नहीं है कि भारत कामयाब होगा, क्योंकि हम लोग की एक बहुत ही ज्यादा पुरानी आदत है, और वो आदत ये है कि जब तक कोई हमारी पूंछ में आग ना लगाए हम काम करने को रेडी ही नहीं होते। और उसका एग्जाम्पल ये J-35 ही है।